राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह मन्नू के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ मैं टोस्ट, क्योंकि इसने मुझे ना कल रात को ही बोल दिया था कि मम्मा कल सैंडविच या टोस्ट बना देना, और आलू वाला। तो मैंने ना क्या किया, रात को ही आलू बॉईल करके आलू की ना सब्जी बना ली, रात को डिनर भी कर लिया और थोड़े से एक्स्ट्रा बना ली थी, उसी आलूओं की मैं बना रही हूँ टोस्ट। तो इससे ना मेरे लिए थोड़ा कंफर्ट हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी हेडेक नहीं ली जाती। टाइम बहुत कम होता है, 6:50 पे तो इसकी बस आ जाती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ इतनी जल्दी जल्दी जो बन सके। तो फिर कुछ इजी इजी सा ढूंढती हूँ, जिससे कि ना मुझे आसानी हो बनाने में भी, और इसको खाने के लिए भी ठीक लगे कि हाँ भाई खाने की चीज है। वैसे तो ये हमेशा चटपटी चीजें खा के ही खुश होता है। तो यहाँ पे मन्नू चला गया है स्कूल, और मैं भी नहा के आई हूँ, और सबसे पहले पूजा पाठ करके चाय पी जा रही है। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्लेट को सेट करके लाई थी ब्रेड बटर के साथ में, और मैंने इनको बोला कि यार मुझे व्लॉग तो बनाने देते, पहले से ही खाने बैठ गए, 1 मिनट भी रुका नहीं जाता। अब हम ब्लॉगर्स की लाइफ ऐसी ही होती है कि पहले हमें हर चीज का शूट लेना होता है, क्या करे भाई, अब काम है। तो ये बोलता है कि मेरे को चाय ठंडी करवा देगी तेरे शूट के चक्कर में, भाई ऐसे ही होता है हमारा। और यहाँ पर अब मैं फटाफट से अपनी तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है आज किट्टी पार्टी में। तो यहाँ पर मैंने नेल पेंट नहीं लगाई थी भाई बड़े दिनों से, जब कहीं जाना होता है ना तभी मुझे याद आती है ऑन टाइम पे ही। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में ना आटा वाटा गूंदने के लिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो होती है ना, हमें कहीं भी जाना हो उससे पहले अपने घर के सारे कामों को करके जाना पड़ता है। और तो फटाफट से नाश्ता बनाने लगी हूँ। हस्बैंड की भी फरमाइश थी कि कुछ बना दे अच्छा सा, तो सैंडविच की तो बना नहीं सकती थी, क्योंकि सुबह ब्रेड बटर खा लिए थे। तो मैंने इनको बोला कि चलो मैं आलू के परांठे बना के देती हूँ। पापा अभी लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, पापा जाते हैं 11-12 बजे आराम से। तो उनका नाश्ता बनेगा बाद में, मम्मी बना देंगे, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी डस्टिंग। और हर रोज का बताए क्या सिस्टम है कि शाम को आंधी आ जाती है। अगले दिन सुबह सफाई करो अच्छे से, घंटा डेढ़ लग जाता है डस्टिंग वस्टिंग करने में, और शाम को आ जाती है आंधी। और जिस दिन अगर डस्टिंग वस्टिंग ना करो, थोड़ी सी ऐसे ही हल्की फुल्की सफाई कर लो, तो उस दिन आ जाता है कोई गेस्ट। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। और मुझे जहाँ पे जाना है किट्टी पे, और मैंने मेड को बोला था कि भाई जल्दी आ जाइए, क्योंकि ना मेरे को जाना है किट्टी पे, तो मैं सफाई करवा के जाऊंगी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे सामने ही सफाई हो जाएगी ना, तो ठीक है, नहीं तो पीछे से आपको पता ही है कि मेड कैसे काम कर जाती है। भाई मेड आई है बहुत लेट, मेरा जाने का टाइम हो रहा था तब। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ फटाफट से रेडी होने के लिए, और मेड बाहर का भी कर रही है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना रेडी होने में भी आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है, समझ नहीं आती, क्योंकि सारी चीजें सेट करके रखती हूँ, और फिर एंड द टाइम मेरी सारी चीजें गड़बड़ा जाती है, कोई चीज मिलती ही नहीं है टाइम पे। कभी मुझे ये पहनना है, कभी मुझे वो पहनना है। बट अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैं हल्का फुल्का मेकअप करके और फटाफट से तैयार हो गई हूँ। पहले तो मेरा मन था कि कुछ वेस्टर्न डाल लेती हूँ, फिर मेरा मन किया कि चलो नॉर्मल सूट ही डाल लेती हूँ, भाई सूट पे तो डालना ही होते हैं ना। और फिर मैंने देखा कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं फटाफट निकल गई किट्टी के लिए। हेलो। सूट पहना नहीं था आज, कुछ था क्या? सूट नहीं था। हेलो हेलो। आज गिट्टू का है, आ रही होगी। अब आज यहाँ से हमने अकेले अकेले आना था ना, वहाँ पे तो थोड़ी इकट्ठे आते हैं ऑटो करके। हाँ तो शुक्र है, गर्मी बहुत है यार। अब होगी है कल से यार, जून आने वाला, गर्मी तो पड़नी है, अब तक पड़ी नहीं है पिछली बार की तरह। इस बार तो फिर क्या, मैं सोच रही थी आज सुखी दीदी तो पहले पहुंची। आप सूट नहीं आओगे, आप तो मिलन मिलन मिलन। हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तेनों नहीं मेरे को दे दियो मेरे को। तो भाई यहाँ पे पंचुअलिटी निकल रही है, निकालो किसकी है। 27 लास्ट टाइम कभी निकली थी 50 मेरा चलो निकाल ली थी। हाँ, दो ही निकलती है। क्यों पिछली बार एक नहीं निकाली थी? जब पंचुअलिटी तो होती है, पंचुअलिटी तो दो, वो लाई एक थी, वो लाई एक थी। क्या तो लाई मेरे पास भी 10 के लिए 20 के सारे। कोई 20-20 के दे दे। चलो भाई ये है हमारी पंचुअलिटी की विनर। इनको ये लग रहा है। हां आप दोनों आपके, मैं करूँगी क्या? कोई भी कर कर लो। लो, एक आप रख लो, एक मुझे दो। अच्छा ये पंचुअलिटी के विनर है। दिखाओ भाई क्या है, हमें दिखाओ तो सही। ले लो हां इयररिंग्स। वाओ, फुल आपका क्या है? रिंग रिंग रिंग। हां तू पाई ले मेरा पाई लाइक दिस वन। ओह दिस वन गुड। ये याद रह जाती है कि हाँ हमारे को इस किट्टी में किसने दी। मेरे सिल्वर थे ना, तो मैंने सूट ऐसा डाला उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। सुंदर लेट मेंबर दूर से आया ना इसलिए। हेलो हेलो। अभी हम भी ऐसे लेट आते थे ना। बड़ी गर्मी आ जाए। दो दिन ऐसे रहियो उदास हो गए। चलो मेरी गेम खेलो। तो हमारी गेम स्टार्ट हो रही है तंबोला वाली, और अब सब शांत होके बैठ गए।
फोटो नहीं है, ब्लॉग बन रहा है। जितनी जागती हरकतें करती हुई दिख रही है तो फोटो पे क्या करेगी? फोटो करी जा रही है आपकी रील में, भाभी दिखनी चाहिए बस। ये दिखती है, क्यों नहीं दिखती? मेरे से पूछते हैं कि ये कौन है, ये तुम्हारी टीचर है। 55। एक मिनट, इनको मैं तनु को देने हैं? नहीं, आपने इनको आप दोगे ना, ऐसे चलना। हाँ, ये मुझे देगी, आप तन्नू से लोगे, आप तन्नू से लोगे। इस तरह से तनु को। तो तब बोला कि गेम हो चुकी है और यहाँ पे अभी हमने एक गेम खेली है और उसके बाद हमारी थोड़ी पेट पूजा स्टार्ट हो गई है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सब किटी में आते हैं तो इतना ज़्यादा खा के नहीं आते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें यहाँ पे आके खाना है और यहाँ पे इनकी गॉसिप तो खत्म ही नहीं होती। इसलिए कहते हैं जहाँ पे 4 लेडीज इकट्ठी हो जाए ना, वहाँ पे कहाँ मची रहती है, और यहाँ पे तो 10 लेडीज इकट्ठी हो गई हमें ना, वो ना। सो गाइस, तो अब हमारी गिट्टी में टाइम हो गया है गेम खेलने का। तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी गेम खेलने वाले हैं हम। यहाँ पर कुछ बैंगल्स ली गई हैं और बैंगल्स को इस फोक की हेल्प से इस तरह से उठाया जाएगा, और ये उठने वाली नहीं है। मेरे को तो लगता नहीं ऐसे उठेगी भैया, उठेगी नहीं बिल्कुल ये तो जो उठा के बाउल में रखेगा नहीं उठेगी, ऐसे नहीं उठेगी। दो ये कर सकते हैं हेल्प से, 2 हेल्प कर सकते हैं ऐसे ही। 2 तो फटाफट होता जाएगा। हाँ तो फिर भी ज़्यादा नहीं होगा, 30 सेकंड में कितना ही कर लेगा बंदा। नीचे 2 फोक से करोगे या तो 1-2 ना, इसको फ्लैट मत करो। नहीं फ्लैट ऐसे तो भाई देखो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो उठाई नहीं जा उठाया जा रहा है, फिर वो है ना, ऐसे नहीं उठानी, ऐसे नहीं उठानी ना। ऐसे नहीं उठानी ना। अभी वैसे ऐसे भी हो जाएगा। चलो हो जाएगा तो हो जाएगा। वैसे भी क्योंकि हो जाएगा। जो मोटी चूड़ी है ना, वो मोटी चूड़ी पे फोकस मत करो, पतली चूड़ी पे फोकस करना पड़ेगा। मोटी पर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये मैंने भेज दिया। देखो कितना फोकस है। फोकस करो भाभी। स्टार्ट। ये पेपर बढ़िया देख के आती है पहले। एक भी चिट। तू रहने देना, क्यों पंगे ले रही है, हिल देगी वो उनके। वेरी गुड। एक भी नहीं उठा। हम सत्तू है गेम के मामले। वेरी गुड। इन्हों ले ले। वेरी गुड। बहुत अच्छे। ये ब्लू हमारे से तो एक भी नहीं होनी। बहुत अच्छे। रील तो बनेगी हमारी, गाने लगा के छोटे छोटे सीन काट के। मैं तो बैठी रहूंगी। नहीं आप भी लास्ट में कर लेना ना, वीडियो बन रही है एटलीस्ट। अच्छा कौन तो प्रैक्टिस हो रही है? नीशा शाबाश। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। करण तुझे मेरी मादर वाह जी वाह, निशा आई तो जीत गई तू। ये तो कांडी नहीं है रे। मैक्सिमम 6 ही हुई है अभी तक तो। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात। और कैसे है, हाँ हमने तो ये दिमाग ही नहीं लगाया। गलत गलत। कमेंट मत करना यार, वीडियो में तो देखिएगा। That's the point. बहुत गंदे हो गया। भाई आज की जो हमारी किट्टी की गेम थी ना, जो बैंगल्स वाली मैंने अभी आपको दिखाई, तो उसमें हम विनर हुए हैं हम 2 लोग। तो हम दोनों के सेम पॉइंट्स थे, तो हम 2 लोग ही विनर अनाउंस हुए हैं और गिफ्ट है एक। तो अब इस गिफ्ट को हमें 2 लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाभी ने बोला है कि हाँ इसमें ऐसा गिफ्ट है जिसमें आप 2 लोग शेयर कर सकते हो। और उसके बाद होता है किट्टी कलेक्ट करने का, जिसमें कि जिसकी किट्टी होस्ट होती है उसको हम टोटल अमाउंट दे देते हैं। उस अमाउंट का वो कुछ भी कर सकता है, तो वो उसकी सेविंग है। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि किट्टी पार्टी में वही लेडीज जाती हैं जो थोड़ी सी बिगड़ी हुई होती हैं, आवारागर्दी करने जाती है, पैसे को वेस्ट करने जाती है। तो ऐसा नहीं होता। हमारे में से मोस्ट ऑफ लेडीज जो होती हैं वो वर्किंग है, मतलब कोई ट्यूशंस पढ़ाता है, जैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, थोड़ा यूट्यूब पे काम करती हूँ, और कोई स्कूल में जॉब करता है। तो सब लोग ना अर्निंग करते हैं और अपनी ही सेविंग को किट्टी में हम लगाते हैं। और उसके बाद जो टोटल अमाउंट होता है ना, उसके बाद हम अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर हमें घर के लिए कुछ चाहिए तो हम वो चीजें भी ले सकते हैं। तो हम किसी पे डिपेंड नहीं है। सो गाइस तो हमारी किट्टी हो चुकी है खत्म। अब घर जाके करेंगे वहीं से झाड़ू पोछा बर्तन तो हो चुका है, घर खाना बनाने के बाद दरवाजा खोलने के लिए मुझे पैक कराना है। यहाँ से उसका स्पेशली ऑर्डर था कि मम्मा पैक करा के लाना। इनकी फोटो नहीं पूरी होती भाई।
तो 2:15 हो गई है और घर पहुंच गए हैं। अब मुझे करने हैं घर के काम, तो फटाफट से मैं रसोई में जाती हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और सब्ज़ी बनी नहीं है। क्या आ गया? क्या हुआ? बट जल्दी आ गया, क्या? जल्दी आ गया। क्या लाए हो? चाउमीन। तो अभी ना मेरी सब्जी बनी भी नहीं थी और मन्नू भी आ गया क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। वैसे हमारे घर में सब्जी जो है सुबह सुबह बन जाती है, तो शुक्र है कि मैं मन्नू के लिए कुछ पैक करा के ले आई थी, क्योंकि इसको तो आते ही भाई इतनी भूख लगी होती है कि इससे बर्दाश्त नहीं होता है 1 मिनट भी। तो पहले मैंने इसको चाउमीन दे दिया और साथ में मैंने इसके लिए नींबू पानी बना दिया, तो एटलीस्ट थोड़ी देर तो इसके पेट को शांति मिल जाएगी, तब तक मेरी सब्जी भी बन जाएगी तो आराम से ये रोटी खा लेगा। नहीं तो अगर कुछ ना पड़ा होता ना तो इसने मेरी तो हाय तौबा कर देनी थी कि मम्मी जल्दी दो, कुछ भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सबसे पहले सब्जी बना ली और अभी इसे भूख लगी है। अभी इसकी भूख जो है शांत नहीं हुई है थोड़ी सी चाउमीन से, तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और इसके पापा भी आने वाले हैं क्योंकि 3 बज चुकी है। हमारे घर में लंच टाइम जो होता है वो 3 बजे होता है। हस्बैंड भी आ जाते हैं, पापा जी भी आ जाते हैं, तो हम लोग 3 बजे सारे एक साथ ही खाना खाते हैं। बट मैं तो खाना आज खा के आई हूँ, तो मुझे अपने खाने की तो कोई टेंशन है नहीं, बट सबको तो खिलाना ही है ना। तो सबको खाना खिला दिया है और यहाँ पे मेरा पार्सल भी आ गया। मेरे पार्सल में यहाँ पे पता है क्या है, मुझे पता ही नहीं था कि क्या आ रहा है। कई बार तो पता ही नहीं होता भैया कहाँ से क्या आने वाला है। जब आ जाता है तो फिर मैं व्हाट्सएप पे चेक करती हूँ कि किस ब्रांड के साथ बात हुई है। और यहाँ पे ये वाला पार्सल मेरे पास दूसरी बार आ रहा है, मतलब सेम पार्सल मेरे पास दो दो बार रिसीव हो गया। कई बार पता नहीं ब्रांड को भी कंफ्यूजन हो जाती है, बट मेरी क्या, मेरी तो बल्ले बल्ले। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ एक वीडियो शूट। लंच के लिए आए थे तो मैंने उनको 2 दिन से बोला हुआ है भैया आपने कोई वीडियो नहीं बनाई है तो मेरे साथ बना लो। तो यहाँ पे मम्मी पापा का टीवी का इतना ज्यादा शोर आ रहा है, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं एक कॉमेडी वीडियो शूट, जो कि आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी होगी आई होप। तो यहाँ पे फटाफट से पहले मैंने अपने हस्बैंड के सीन कर लिया और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो आप मेरे सीन भी शूट कर दो और फिर मैं बैठ के एडिटिंग कर लूंगी। तो कुछ इस तरह से काम किया जाता है वीडियो का, कि इस तरह से 1 बाय 1 शूटिंग होती है, उसके बाद एडिटिंग का काम मेरा होता है। और यहाँ पर ये डायलॉग बाजी चल रही है, भाई ऐसा मत समझना कि मैं अपने हस्बैंड को डांट रही हूँ। यहाँ पे शूटिंग चल रही थी। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि भाई मशीन खराब हो गई है, और अभी थोड़ी देर पहले टीवी भी खराब हो चुका है। कल भी हमने गाड़ी की बैटरी चेंज कराई है। तो बेचारे सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसा हो क्या गया है कि सारी चीजें एक साथ ही खराब होती जा रही हैं। पता है क्या होता है, किसी की ना हाई लग जाती है। कुछ लोगों को लगता है व्लॉग बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छी चीजें दिखा देती हूँ तो लोगों को लगता है भाई इसकी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को ना अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखानी नहीं आती। अब कुछ लोग क्या होता है कि थोड़ी सी बीमारी पे भी ऐसे बिस्तर पे पड़ जाएंगे जैसे कि उनमें हिम्मत ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता उनसे। लेकिन मेरा क्या है कि मैं बीमारी में भी काम करती रहती हूँ, या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम भी होती है ना फिर भी हंस के काम करती रहती हूँ, तो लोगों को लगता है कि इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कुछ। बट ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे हर चीज ही, मतलब जो चीज दिखाने की होती है मैं वही दिखाती हूँ, जो चीज दिखाने की नहीं होती मैं वो नहीं दिखाती हूँ व्लॉग में। और लेकिन फिर भी लोगों की हाई लगी जाती है सच में। बीच में भी ऐसा हुआ था कि मैंने 1 हफ्ता आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं अपने काम दिखा रही हूँ, अपना मेहनत जो कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ, तो कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई कितनी हिम्मत है इसमें, कितना कर लेती है। और ये सच में नजर होती है, नजर होती है। अब तो मुझे बहुत ज्यादा बिलीव होने लग गया कि सच में किसी की ऐसी बुरी नजर लगी है। कभी तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता है। इतना मैं कमाती नहीं हूँ जितना नुकसान हो जा रहा है। तो कभी कभी सोचती हूँ कि ना ही किया करूँ व्लॉग, ना ही बनाऊं। लेकिन फिर क्या होता है ना कि आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है कि बस मुझे अब मन नहीं करता, कि मैं सोचती हूँ बनाती ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है। और अपने आप को बिजी रखने से ना मेरा माइंड भी डाइवर्ट रहता है, तो मेरा ना ना तो अपनी बीमारी की तरफ, ना ही फालतू की बातों की तरफ ध्यान जाता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखती हूँ ब्लॉगिंग के थ्रू या वीडियोस के थ्रू। इसलिए बाकी और कोई मकसद नहीं है। देखो पैसा तो इतना ज्यादा अर्न नहीं हो रहा है, सच्ची बताऊं ब्लॉगिंग से इतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है जितना मेरा नुकसान हो जाता है। सच पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। सो चलो, भगवान अच्छा करेगा। मुझे तो भगवान पे भरोसा है। लोगों का क्या है, लोग तो बने ही सिर्फ जलने के लिए हैं, वो तो किसी को खाता देख के राजी ही नहीं है। चलो जी, भगवान जो करेगा, जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। मुझे बस अपने भगवान पे ही भरोसा है। भगवान ने मुझे हिम्मत दी है तो मैं कर रही हूँ। सो ये तो चलता रहेगा। अब मैं करती हूँ घर के काम और थोड़ी देर करूंगी आराम, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ सुबह से भाग दौड़ करके। तो मैं फटाफट से जाके बर्तन धोती हूँ और मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और आपको मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। सो अगर आपको मेरे ये सिंपल से ब्लॉग्स पसंद आते हो तो लाइक किया करें और कमेंट भी कर दिया करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही ब्लॉग शेयर करती रहूंगी जब तक होगा मुझसे।